आप हमारे घर पे आना कभी, ये बंदा कहते तो झाड़ू निकालता मिलेगा, या फिर आपको पोछे करता मिलेगा, या फिर घर पे कोई काम करता हुआ मिलूंगा। मैं फोकट का खाता नहीं हूं महाराज। मैं घर पे भी मेरी लक्ष्मी की हेल्प करता हूं, क्योंकि मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं कि मैं भी काम बढ़ाई सकूं। नहीं महाराज, वो मेरी लक्ष्मी है घर की। आप लुगई के वो, मैं लक्ष्मी के वो, फर्क ही तो ही है। जो लुगई कहवे नहीं वो काम नहीं कर सके, और जो लक्ष्मी कहवे वो घरे काम कर सके। महाराज प्रार्थना करूं, घर को मंदिर मान लो, बस इतना कर दो आप, दूसरा कुछ मत करो। कौन कौन मानेगा कल से घर को मंदिर को? ऊपर हाथ करके बता दो, मंदिर मानोगे? घर मत मानना, घर मानोगे तो काम नहीं कर पाओगे, शर्म आ जाएगी आपको। कोई भी आए तो बर्तन धो रहे तो पूछो, अरे बर्तन धो रहे हो? अरे भैया ये मंदिर है। क्या है? और मंदिर पे मैं काम कर सकता हूं, ये मेरा मंदिर है, घर नहीं है। तेरे लिए घर हो सकता है, ये मेरे लिए मंदिर है। बोलिए राधे श्याम की। महाराज नाराज मत हो ना, आप इतने लोग बैठे हो ना, मैं कड़वा बोलने जा रहा हूं, नाराज मत हो ना। आप सारे लोग दुखी बैठे हो, खाली बारे बारे हंसे रिया हो, माइली रातों सब रोवे रिया हो महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हैंगर है ये जीता अटे इतने शांति हूं बेटा, घरे कदी शांति हूं बेटा? घरे क्यों बमरा बम फोड़ो? ए महाराज मिनक बनो तो एड़ा बन जो कि जैसे आपके बच्चे सो गए हैं और आपकी आवाज आए कि पापा आ गए, तो तुरंत उठ के आए और पापा ने के पापा मैं थोड़े तक थोड़ा भेड़ी रोटी नहीं खाऊं जिते मोने चैन नहीं पड़े। एड़ा पिताजी बन जो, एड़ा मती बन जो कि छोरा वो रोटी खावे रिया है। अनवीनी मम्मी के छोरा आई गया, छोरा भूखई गुदड़ी में टॉइक माए। वे पापा थोड़ी, वो तो पापो है, घर रो भूत है महाराज। जिन्हू टाबर डरे, टाबर ओपू डरे जने अपनी जिंदगी खराब है महाराज। एक ध्यान रख, जो जिंदगी में जीने का, बच्चों को कभी मारपीट मत करना। जो बच्चों को मारपीट करता है उसका बुढ़ापा बिगड़ चुका है, क्योंकि बच्चे दिमाग में एक बार बात फिट कर लेते हैं ना, फिर महाराज वो भूलते नहीं है कभी जिंदगी के अंदर। तो दूसरे नंबर, कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज हमारे घर में बहू टिकती नहीं है। कहीं कहवे मारे बीदनी सा नहीं टिके। अब टीके कटू हैंग वगर परेकरा खटारा आवे जो कोई भसीड़ मिले, कहना मतलब बोलो छोका को नहीं। अरे आप एड़ा क्यों बोलो महाराज? एक जिंदगी में ध्यान रखना, मेरी सलाह कोई मान ले और उसका घर अगर टूट जाए कभी, तो मुझे भरे चौराहे पे फांसी दे देना, ये मेरी गारंटी है महाराज। पर सलाह मेरी माननी पड़ेगी आपको। आपको कुछ नहीं करना। जब नई बहू आए तो एक तो ध्यान रखना, वो सो रही है उसको उठाओ मत, आप नींद लेने दो उसको, एकदम फ्री माइंड होने दो उसको। उसको उठाओ मत, बिल्कुल आवाज मत दो। वो पहले उठेगी, पण अपो तो कहीं कहवो आ तो आखो दिन पड़ी रे, वाके पूंगी बजाबू कर, बंदी पड़ी रही, टेंशन मत कर तू, जो वे जो को कर ले, मैं तो ऐसे ही मौज करूंगी। दूसरे नंबर, नई बहू को कभी भी जिंदगी में, माताओं बहनों ये सासू माताओं से प्रार्थना है, चाबी दे दो उसको, घर री तिजोरी चाबी दे दो। अब बीदड़ी चाबी दे को नहीं। अरे हाउजी बनो तो एड़ा बन जाओ कि बहू 4 दिन वास्ते पियर जावे, 2 दिन पाची रोब तोड़ी आवे कि मम्मी मैं थोड़े बिना नहीं रह सकूं। एड़ा हाउजी मर्द बन जाओ कि 3 दिन रो कैन 6 महीना पासी आवे ज को नहीं। एड़ा हाउजी मर्द बन जाओ। पण क्या करे हाउजी वालो डींगलो कि आई एम हाउ, वो छोड़े नहीं हाउजी डींगलो। महाराज 80% 90% इन डोकरियों री वजह इन बेटा रो घर भागे महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, माता बहनों नाराज मत होना। इन माता बहनों को एक बड़ी एलर्जी है, बेटो ने बीदनी बा हसन बोलकर है ना, तो उन्होंने आखिर रात नींद ही नहीं आवे, उन्होंने गैस बन जावे। कहीं कहवे कि मारे बेटा ने वश में कर लियो। अब थारा बेटा ने डींगला गल में बांध दे, गला में थारा बेटा ने पढ़ाई क्यों? अरे भाई वो पत्नी है उसकी, वश के तो उससे बात करेगी ना, कि नहीं करेगी? थाने इतनी एलर्जी क्यों है? वो घूम रहे है, वो सेल्फी ले रही है, वो मौज कर रही है, तो करने दो ना। अपन नहीं नहीं महाराज नहीं, बेकार लगता है, इसलिए वंदन करता हूं। तीसरे नंबर, नई बहू के सामने कभी जिंदगी रे मायने आप रे बेटा ने हाका मत कर जो। समझ में आई कि नहीं आई? मतलब उसके पति ने कभी हाका मत कर जो, क्या तो पर्सनल कह दीजो, पण छोरी रे मुंडा के मत कही जो
बीदनी रे मुंडा के मत कीजो, क्योंकि लड़की सब सहन कर सकती है पर अपने पति का अपमान अपने सामने कभी सहन नहीं कर सकती महाराज। इसका एक मेन कमजोरी होती है उसके दिमाग की, वो बहुत बहुत जलील होती है कि मारे हम ही हमारा पतिदेव ने यूं कह दियो, वो नहीं सहन करती महाराज। और चौथे नंबर की बात, जो नई बीदनी होती है ना महाराज, आप कभी जिंदगी में ध्यान रखजो, उना पियर पक्षरी कभी निंदिया मत करजो। बिना माँ बाप चाहे केड़ा ही है, चाहे कैसे भी है, पण कदी ज बिन छोरी नी मत के जो थारा पापा यूं, थारी मम्मी यूं, थारो भाई यूं, परगर री पंचायत यूं छोड़ दो तो छोरियां टीके, निधर आज टीके ने कोई काल टीके, सीधा हिसाब है महाराज। सही बात है ना बेटा? ये किसको किसको अच्छा लगा ऊपर हाथ कर बता दो। देखो ये सारी बच्चियां राजी हो गई, क्यों हुई? सत्य। मैंने क्या बोला? सत्य बताना कोई पाप नहीं है। आजकल फॉर्मलिटी, पहला तो हगई करे जने इतना मीठा बोले અને પછી बेटा ओरिजिनलिटी दुकान खोले। ये हकीकत का फैसला बाद में आता है, अरे पहला ही यूं बता देता।